बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद हुसैन मुजाहिद साहब हम में से कोई भी नहीं जो उनसे ना वाकिफ हो। उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो लाहौर तशरीफ लाए और हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने यहाँ आना कबूल किया और उन्हीं के बहाने हम सब लोग मिल बैठे हैं। मैं अहमद हुसैन मुजाहिद साहब को दावत दूंगा जो स्टेज पर रास्ता कौन बताता है? मैं डॉक्टर यूनुस खान साहब को दावत दूंगा जो भी स्टेज पर हमारे बड़े अजीज दोस्त, हमारे सीनियर आज पहली बार हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। वैसे वो हर दफ़ा भी आए तो वो यहीं बैठे हैं। नासिर अली साहब, आप हम सब आप जो एक कुर्सी में भी छोड़ दीजिए। हाँ आगे वजह हम सब आप दरमियान में आ जाए। तकरीब का आगाज़ तो हो चुका, लेकिन बाकायदा आगाज़ के लिए मैं हाफिज़ सादिक साहब को दावत दूंगा जो तलावत कुरान की أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله العظيم. आज के मेहमान, हमारे आज के सदर, सब कुछ अहमद हुसैन मुजाहिद साहब ही हैं। ये हमने थोड़ा सा फॉर्मेट बदला है और इसमें बुनियादी वजह ये थी कि मैं और अकमल साहब कल भी डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी के साथ शाम मनाते हैं, उसमें होता ही है कि उसके ऊपर एक सदारत भी रख देते हैं। फिर वो बाद में जो साहब सदर होते हैं वो पढ़ते हुए खुद भी वो अजीब सा महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग तो इकट्ठे साहब शाम के लिए होते हैं। तो इसीलिए हमने तय किया कि ये जो नशिस्त है इसमें कोई वो ओहदों की बांट बल्कि बंदरबांट नहीं करेंगे हम, और बस हमारे जो दोस्त आएंगे उनमें से जो सीनियर लोगों को हम यहाँ स्टेज पे बिठाएंगे। और अहमद हुसैन मुजाहिद साहब अपने आप को मेहमान समझें, मेहमान खसूसी समझें, सदर समझें, ये उनकी मर्जी है। अहमद हुसैन मुजाहिद साहब के बारे में मुख्तसर बताऊं कि अहमद हुसैन मुजाहिद साहब 80 की दिहाई में सामने आने वाले शोरा में नुमाया अहमियत के हामिल हैं। उनका ताल्लुक तो बालाकोट से है, लेकिन एक अरसे से वो हैदराबाद में, हमारे लिए तो दोनों शहर एक जैसे हैं। और शायर हैं, नक्काद हैं, मुहक्किक हैं, अफसाना निगार हैं, और एक चीज़ जिससे वो अब इनकार कर देते हैं, माहिर उरूज़ भी हैं। क्योंकि उनसे जब कहा जाता है कि आप माहिर उरूज़ है, उरूज़ है आप, क्योंकि आपने एक किताब लिखी है उरूज़ पे, वो कहते हैं ये मैंने तब लिखी थी जब मुझे समझ नहीं थी। तो उसके अलावा उनका बड़ा उम्दा शेरी मजमूआ धुंध में निकला जंगल, फिर ओप में आग, फिर हिंद को शेरी मजमूआ तुख्दे ख्वाबदी छाई, फिर मंजूम हिंद को लोग दास्तान कैंची, फिर सैफुल मुलूक, और फिर नसरी तसनीफ, सैफुल मुलूक नसरी तसनीफ है, फिर सफ़ाए खाक, फिर उरूज़ पे उनकी किताब रमूज़ शेख। आसिफ साकिब शख्सियत और फ़न पाकिस्तानी अदब के मेमार के सिलसिले में हाल ही में सामने आई है, और अभी मेरा ख्याल है कि 1-2 माह में इज़हारुल अक़सा पर भी इसी सिलसिले की किताब जो है वो इसी महीने इंशाल्लाह वो भी शाये हो जाएगी। और इसके अलावा वो इंतखाब कलाम नासिर भी उनके नाम से शाये हो चुका है। और आज का हमारा फॉर्मेट ये है कि उनके हम 2-3 दोस्त जो हैं वो उन पर गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद हम एक अमूमी मुशायरा जो है वो करेंगे, कर लें जो मर्जी कर लें। तो मैंने थोड़ा सा लिखा, मुकम्मल तो नहीं है ये,
सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अहमद हुसैन मुजाहिद के बारे में कोई बात कहने से कबल ज़रूरी महसूस होता है कि उनकी तसनीफ़ रमूज़ शेर, जो दरअसल नए लिखने वालों की रहनुमाई के लिए ख़ास अहमियत की हामिल है, के टाइटल पर दर्ज अमीर का शेर आप अहबाब की गोशगुजार करो। शेर देखिए, 100 शेर एक जलसे में कहते थे हम अमीर, 100 शेर एक जलसे में कहते थे हम अमीर, जब तक न शेर कहने का हमको शऊर था। आप सोच रहे होंगे कि अहमद हुसैन मुजाहिद पर बात का आगाज़ करने के लिए मुझे अमीर के शेर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो ये सवाल मुझसे पहले अहमद साहब से पूछा जाना चाहिए। अगर आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है तो फिर आप जाने और अहमद साहब। रहा मैं तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और वो यूँ कि मुझे तो इस शेर से अहमद हुसैन मुजाहिद पर गुफ्तगू का रास्ता सुझाया है, और शेर गोई के हवाले से उनके नुक्ता नज़र तक रसाई हासिल हुई है। शेर गोई अलल खुसूस गज़ल को यार लोगों ने जितना आसान समझ रखा है, ये इतना सहल नहीं। बेशऊरे शेर रोज़ मिलते हैं, और कभी मुंह बनाकर और कभी ज़ेरे लब मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ता है। ये शेर जहाँ मुझे अहमद साहब के नुक्ता नज़र तक रसाई देता है, वहीं रमूज़े शेर बल्कि शेर गोई और शेर फहमी का पहला जीना। शेर यूँ भी शऊर से मुश्तिक है, वो ऐसे शऊर का इजहार भी कहा जा सकता है। लेकिन मेरे तनकीदी मज़ामीन में, यहाँ मैं उन अहबाब से मुखातिब हूँ जो मेरे तनकीदी मज़ामीन देख चुके हैं या देखते रहते हैं, इस बात से बखूबी आगाह है कि मैं शेर में हमेशा शऊर से ज़्यादा लाशऊर को अहमियत देता हूँ। ये बात मुझे लाशऊर अपना लिखा नहीं पड़ा जा असल में वो जल्दी में लिखा था। ये बात मुझे वजाहत से इसलिए कहना पड़ रही है कि कहीं किसी उलझन का इम्कान न रहे। शऊर और लाशऊर की बहस दूर पकड़ सकती है, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे ममदूह अहमद हुसैन मुजाहिद कहीं बीच ही में रह जाएंगे, और मैं ऐसा कुछ नहीं होने देने का। तो सब छोड़ छाड़, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन नहीं। सो एक जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहूँगा कि शऊर, तहत शऊर, लाशऊर एक मुकम्मल साइकिल है, और तहत शऊर और लाशऊर की इमारत की बुनियाद भी शऊर ही ठहरती है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है। जो भी शेर जिस लफ्ज़ शऊर से मुश्तिक है, उसके लुग़वी मानी ही देख लिए जाएँ तो इल्म नफ्सियात की उलझनों से बचाव की सूरत निकल सकती है। अहमद हुसैन मुजाहिद मुतनव्वे तख्लीकी जिहाद के हामिल हैं, शायर, नक्काद, मुहक्किक, अफसाना निगार, माहिर रूज़, लेकिन इन सब के पहलू उनकी शख्सियत आपकी सोच से कहीं बढ़कर दिलनशी है। अहमद हुसैन मुजाहिद की शायरी की बुनियादी खसूसियत इंसानी नफ्सियात की अक्कासी है। इंसानी दिमाग में चलने वाले मामलात भी अजीब होते हैं, जहाँ एक खैंचा तानी की सी कैफियत जारी रहती है। चंद अशार देखिए। मेरे सिवा भी कोई है जो सोचता है मुझे, मेरे सिवा भी कोई है जो सोचता है मुझे, बटा हुआ हूँ मैं दो मुख्तलिफ दुआओं में। मेरे सिवा भी कोई है जो सोचता है मुझे, बटा हुआ हूँ मैं दो मुख्तलिफ दुआओं में। मुझको जान था लफ्ज़ मेरा सरमाया है, मुझको जान था लफ्ज़ मेरा सरमाया है, लेकिन लफ्ज़ तो जानलेवा बीमारी है। एक घड़े की आस पर एक उम्र तक ख्वाब देखे हमने दरिया पार, मत खोल उस पे गम के सहीफे का हर वरक, मत खोल उस पे गम के सहीफे का हर वरक, शिद्दत जो इस तरफ है वो शायद उधर ना हो। मत खोल उस पे गम के सहीफे का हर वरक, शिद्दत जो इस तरफ है वो शायद उधर ना हो। और इंसानी रिश्तों की शिकस्त और रेख का इजहार अहमद साहब के अशार में इस तौर मिलता है कि हट बीती जग बीती महसूस होने लगती है। इंसान से इंसान का ज़ाहिरी फासला कम होता जा रहा है, इंसान से इंसान का ज़ाहिरी फासला कम होता जा रहा है, लेकिन बातनी दूरी है कि हर लहजा बढ़ती चली जाती है। अहमद हुसैन मुजाहिद का इसकी मुख्तलिफ सूरतें देखिए। मुझे ये बर्फ़ पिघलती नज़र नहीं आती, मुझे ये बर्फ़ पिघलती नज़र नहीं आती, मैं मर न जाऊँ कहीं रास्ता बनाते हुए। और बड़ा शेर देखिए कि मसरफ निकल ही आता है बेकार चीज़ का, मसरफ निकल ही आता है बेकार चीज़ का, लाया हूँ भीख बाप की पगड़ी में डाल के। और खिड़की पे झुकी हुई थी बेलें, खिड़की पे झुकी हुई थी बेलें,
कमरे में कोई मुआमिला था, और ले सांस कभी तो सुख का अहमद, जालिम तू बहुत बिखर गया है। बहुत ज़्यादा मैं मुकम्मल तरह से मुख्तलिफ असली मंजरनामे पर अहमद हुसैन मुजाहिद की शायरी इनफरादी हैसियत के हामिल है। उनके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु, उसलूब की दिलकशी क़ारीन शेर को एक नए शेरी जायके से आशना करती है। उनका शेरी सफ़र जारी है, बल्कि उन्होंने कल ही हमें बताया है कि उनका शेरी मजमूआ भी जल्द आने वाला है। शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा सज्जाद बलोच साहब को जो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सज्जाद बलोच साहब। मुझे हुक्म मिला, ख्यालात का इजहार का मैंने कोशिश की। मैं कुछ गुफ्तगू का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस कार के जो मतलब ये चंद अल्फाज इसलिए तहरीर कर लिए कि जो बात करना है वो भूल न जाऊँ। अहमद हुसैन मुजाहिद का ताल्लुक़ बालाकोट से है। हसन अब्दाल से लेकर तक का आखिरी किनारा है बाबू नबी का सफ़र, जो मेरा पसंदीदा तरीन रास्ता है। मेरे एक दोस्त के बकौल के जिसने दुनिया घूमी हुई है, दुनिया में कहीं और इतना तवील और ऐसा खूबसूरत रास्ता मौजूद नहीं। इसके बीचों बीच वादिय कागान और नारान एक ज़माने से मेरे हवास पर किसी तरह से भी सूरज छाए हुए हैं। इन्हीं रस्तों में बालाकोट का मकाम आता है। पहले तो बालाकोट से मेरी मोहब्बत की वजह उसके हसीन और खूबसूरत नज़ारे थे, लेकिन अब उस शहर से मेरी मोहब्बत का सबब अहमद हुसैन मुजाहिद भाई की मोहब्बत बड़ी शख्सियत और उनकी शायरी। किसी ज़माने में पेशावर और फिर डेरा इस्माइल खान जैसे शहर उर्दू गज़ल के हवाले से केपी यानी उस वक्त के सुपर शहर की पहचान थे, लेकिन अब यह मनसब हज़ारा के पास आ गया है और वहाँ कई हीरे जगमगा रहे हैं। अहमद हुसैन मुजाहिद उन हीरों में नुमायाँ करेंगे। उनकी शख्सियत की कई जिहात हैं और अब तक हर जिहत अपनी जगह एक मजबूत हवाला बन चुकी है। नवीद भाई ने कुछ उनकी जो जिहात हैं मुख्तलिफ उनका जिक्र किया। मेरा मैदान चूँकि गज़ल है और उनका भी अहम तरीन हवाला यही है, तो उनकी गज़ल की शायरी पर चंद गुज़ारिशात करने की विसारत करूँगा। सबसे पहली खूबी तो उनकी सलाहियत फ़न है जो हैरान कुन है, और ये बात संजीदा मशक़ सुखन करने वाले ही समझ सकते हैं कि ये सलाहियत बज़ाते खुद अपने रास्ते में कैसी कैसी जकड़बंदियों की दीवारें उसारती है, और फिर उन दीवारों के पार झांकने के लिए किस कदर गहरी रियाजत की मुतकाज़ी है। मेरे नज़दीक अहद नौ में उर्दू शायरों बिलखुसूस गज़ल कहने वालों का सबसे बड़ा अलमिया एक दायरे में घूमना है। इसकी बड़ी वजह मुताले की कमी और शेर के अलावा दीगर फ़नून और उलूम से आगाही ना होना। यही वजह है कि फ़िक्र व नज़र के नए ज़ाविये उनकी दस्तरस से दूर हैं, और यूँ सारी उम्र वो एक दायरे में घूमते गुजर जाती है, बल्कि यूँ कहिए कि मक्खी पर मक्खी मारते गुजर जाती है और टनों के हिसाब से ट्रैश के ढेर लगाए जाते हैं। अहमद हुसैन मुजाहिद को करीब से जानने वाले बखूबी आगाह हैं कि मज़हब व असातीर से लेकर उलूम जदीद तक उनकी दिलचस्पी हर इल्म और फ़न के साथ बहुत गहरी है। ये वो मकाम है जहाँ से शायरों का एक हुजूम अलग हो जाता है, या यूँ कहिए कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन इस सफ़े अव्वल को एक और दरिया का सामना होता है, और वो है शेर कहने के दौरान इस इल्म और मुताले को ज़ाहिर ना होने देना, यानी ये कोशिश करना कि वो मुताला शेर में नज़र ना आए। अहमद हुसैन मुजाहिद वो खुशबख्त हैं कि शायरी तो कुछ उनके पास बैठ कर भी एहसास नहीं होता कि आप किसी आलिम के पास बैठे हैं। कहते हैं बड़ा आदमी वो है जिसके पास बैठे तो आप खुद को बड़ा समझें। अहमद हुसैन मुजाहिद ऐसी शख्सियत के मालिक हैं। अच्छे शेर के बारे में मेरे कुछ मेयारात और तकाज़े हैं। उनमें से एक तलाज़माकारी है, ख़ास तौर पर गज़ल का तो तलाज़माकारी बुनियादी अंसर है। अब हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि जो ये बात समझते हैं वो भी सपाट और मौजूई तराजमों का इस्तेमाल करते और इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। पीलिट के लफ्ज़ों में बड़ी शायरी की बुनियाद मौजूई के बजाय मारूज़ी तराजमाकारी पर होती है, और मारूज़ी तराजमाकारी का युग के अल्फाज में तकाज़ा ये है कि देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन द इमोशन द पोएट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस एंड द ऑब्जेक्ट, इमेज
or situation in the poem that helps to convey that emotion to the reader. आइए इस पैमाने पर पूरा उतरते जनाब अहमद हुसैन मुजाहिद के चंद अशार से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इन अशार में मुनफरिद मारूज़ी तराज़ुमों के साथ साथ मज़ामीन का तनव्वु और अपने अहद के मसाइल का इदराक और शऊर भी देखिए, और फ़नी सतह पर क्राफ्ट, ज़बान व बयान की खूबसूरती, अल्फाज का चुनाव, तरतीब और चुस्त मसारे भी देखिए। शेर में तासीर शायद इसी अमल से पैदा होती है। गुजारनी थी कड़ी शब सोस गली से हम, गुजारनी थी कड़ी शब सोस गली से हम, चरागे नक्शे कफे पा उठा के लाए। मगर ये हम थे कि लाए थे उस अलाव से आग, वहां से राख तो अब कोई जाके ले आए। बस एक दिए के सिवा घर में कुछ न था अहमद, बस एक दिए के सिवा घर में कुछ न था अहमद, उसे भी सामने हम खुद हवा के ले आए। छुपाए छुपते नहीं हादसे जो गुजरे हों, छुपाए छुपते नहीं हादसे जो गुजरे हों, मकीन चुप हों तो अहमद मकान बोलते हैं। हो गए सुबह के आसार हुवैदा भी तो क्या, इस कफस में कोई जिना तो नहीं उतरेगा। और लिपट गया सफ़े आदा में घुस के यार से, लिपट गया सफ़े आदा में घुस के यार को मैं, वो जाम था मुझे लश्कर नजर नहीं आया, वो जाम था मुझे लश्कर नजर नहीं आया। बस एक हुजूम है पंजों पे इस्तादा हजूम, बस एक हजूम है पंजों पे इस्तादा हजूम, समझ में कुछ नहीं आता मामला क्या। ये अहमद हुसैन मुजाहिद की शायरी का सिर्फ एक हवाला है और सिर्फ एक खूबी है जिसका मैंने जिक्र किया। उनकी शायरी बेशुमार खुसूसियात से मालामाल है और उन्हें दरियाफ्त करना कोई मुश्किल काम नहीं। ज़ेर बहस तलाज़मा कारी के तनाजुर में भी बेशुमार और अशार निशान जद किए जा सकते हैं और उस पर सैर हासिल बहस भी की जा सकती है, लेकिन मैं वो काम किसी और वक्त पर उठा रखता हूँ। फिल वक्त मैं आपको लाहौर में खुश आमदीद कहता हूँ और नासिर काज़मी के अल्फाज में दुआ गो हूँ कि इस शहर की गलियों की हवा आपको बार बार खींच कर आती है। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर और खूबसूरत खुशबू अब मैं दावत दूंगा। हम लोग तो कहते हैं बाबा जी, डॉक्टर यूनुस ख्याल साहब। नौजवान बाबा माजरत मैं तो मारूंगा। मैं जनाब अहमद हमीद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन दोस्तों से मिलने का एक सबब मुहैया करते रहते हैं, वरना शहर से दूर आना दोस्तों का और फिर यहाँ आके वो शहर वाली रौनकें भी नहीं है। लेकिन नबी सादिक और अकमल हदीस जो हैं, इन्होंने दरिया टोन को जिस तरह से अरबी हवाले से आबाद किया है, उन दोनों में कोई ना कोई ऐसी कशिश जरूर है कि दो साल आती है। जनाब अहमद हुसैन मुजाहिद दूसरी दफ़ा दरिया टोन में तशरीफ लाए हैं और ये हमारे दोस्त, अगरचे दूसरी मुलाकात है इनसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोस्ती के लिए
मुलाकातें गिनने या उनको तोलने की जरूरत नहीं होती। अगर ये ना भी इनसे दिल मुशाफा मुलाकात होती तो फिर भी ये हमारे दोस्त ही होते। उसकी एक वजह, और वो वजह इनके एक शेर में मौजूद है। मुझ पर गूंगी उंगली है एक अंधे की, मुझ पर गूंगी उंगली है एक अंधे की, दुनिया कैसे जाने कैसा लफ्ज हूं मैं। जब एक तख्लीक़कार अपने फन के या तख्लीक की इस सतह पर आ जाए कि वो गूंगे लोग और अंधे लोग, इन दोनों की जो उसे अंदाज़ा हो जाए कि बस्ती में ये सारे ऐसे लोग हैं, तो जो भी उनके लफ्ज़ों पर उंगली रखने का जिसको भी कोशिश करेगा, जो कोशिश करेगा, ये थोड़ा सा भी शऊर रखेगा, वो उनका दोस्त बन जाएगा। जब मुनीर न्याज़ी ने कहा था कि हर्फ एक दूजे हर्फ दा पर्दा, मैं तू प्यास ना होया, सारी हयाती हर्फ लिखे पर हर्फ नाश ना होया। लेकिन ये जो कैफियत इनके यहाँ है, ये गूंगों और अंधों की बस्ती में जो इस तन्हाई का शिकार हैं, उनमें जब मैंने कहा कि मैं इनका, ये मेरे दोस्त है या मैं इनका दोस्त हूँ, तो मेरा वो 40 साल की रियाजत है लफ्ज़ों के बस्ती में, अंधों और गूंगों को पहचानते हुए। और 40 साल का हिस्सा या 40 का हिस्सा, आप बड़े बाशऊर लोग हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, ये तो सनद होता है। चाहे वो शौरी तौर पे हो या लाशौरी तौर पे, जो किले का लफ्ज़ है वो ऐसा नहीं है कि सारे उससे जो बाबे निकलते हैं, चिला काट के निकलते हैं, वो अमर हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो 40 का हिस्सा इतना मोतबर है कि उनमें मेरे जैसे जो है, जो लफ्ज़ों को नहीं जानते, नहीं पहचानते, जज्बों को नहीं, वो भी इसलिए दावा कर सकते हैं कि ये जो अंधों और गूंगों की बात और लफ्ज़ों की कायनात की बात अहमद हुसैन कह रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ और इसलिए मुझे उनसे दोस्ती का जो ताल्लुक है उसका मुझे एहसास किया और मैं तो मेरा दावा भी। और अगर ये बात ना भी होती तो नबी सादिक जो है, इनका कहा वो भी गलत नहीं होता, नवीद भी देते हैं दोस्ती, और फिर सादिक हैं। अगर ये किसी की दोस्ती के पर ये कहें कि ये शख्स जो है वो दोस्ती के काबिल है या शायरी इसकी जो है उसमें इसमें सदाकत है, तो इनको सादिक ना कहना, नवीद को सादिक ना कहना, ये भी एक दूसरी बात है। ठीक है, लिहाजा मैं उस दोस्ती के हवाले से जनाब अहमद हुसैन मुजाहिद को खुशामदीद करता हूं। ये जब मुझे ये बैनर भेजा गया तो उसमें जो शेर लिखा था, इसीलिए तो ये बस्ती है नाम रात बहुत, किसी के काम कोई वक्त पर नहीं आया। यही जो अलमिया है इनके शेर, जहाँ से मैंने शुरू किया, यही अलमिया जो है इस शेर का भी है कि यहाँ क्या ये बस्ती की जो बात की है, ये बस्ती के बासियों से गिला जो इनका है, वो है क्या? बामराद होना या नामराद होना, ये क्या है मामला जो इनके यहाँ है? तो ये इनकी उत्साहट है या नफरत है बस्ती वालों से, ये भी एक पहलू है। असल में ये बस्ती वालों से इनकी मोहब्बत है और उस मोहब्बत का
या नामुरादी से मुराद वाली सड़क पर चलने का जो इन्होंने मैसेज दिया वो क्या है कि किसी के काम कोई वक्त पर नहीं आया, तो किसी के काम आना मोहब्बत की तशरीह उन्होंने की। ये बामराद होने की का जो फलसफा है वो किसी के काम आना है। अब किसी के काम आना जो है वो इंसानियत की का एक सबसे बड़ा रवैया है। तो मैं समझता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि आज ये दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं और इन पे हमें जो है नाज दी है कि शेर को जज्बे को किस उम्दगी से इन्होंने बयान किया है। अब वही बस्ती का बेहिसी, पहचान ना पहचाने जाने का एहसास, इनके लफ्ज़ की हुर्मत को तस्लीम ना किए जाने का गम। और लफ्ज़ इनका वो लफ्ज़ है क्या? लफ्ज़ तो जैसे डॉक्टर तौफीक बैठे हैं, लफ्ज़ तो एक वो पैमाना है, बर्तन है। तो असल में उस पैमाने और बर्तन में जो इनके मोहब्बत के रवैये हैं उनको ना पहचानने का दुख है। ठीक है, लफ्ज़ की आपने कोई उनकी तो कोई अहमियत नहीं है। लफ्ज़ कोई ये तो बस एक पैमाना है। जज्बे उसे तहरीक देते हैं, लफ्ज़ को जज्बे ही तहरीक देते हैं और जज्बे ही उनकी शनाख्त बनते हैं। तो अहमद हुसैन उस उजड़ी बस्ती के बासी हैं जो बस्ती छोड़ के कर नहीं निकल रहे। ये भी हो सकता था तो जंगल की तरफ निकल जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कोई उनका शेर ऐसा मिल जाता है, वो कहते मैं जा रहा हूँ भाई, ये तो सारा हो गया तो जा रहा हूँ। ये उस मोहब्बत की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो नामुराद लोगों को यानी नामुराद कर दे और कहे जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर वो कि जो मैं गा रहा हूँ मुझे क्यों नहीं पहचानते, मैं आपको बेहतर बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं बस्ती में मोहब्बत बांटने वाला हूँ। एक शेर उनका मुझे असल में मुझे उनकी किताब में वो जो है दस्तियाब नहीं थी, तो कुछ शेर दो चार जो मुझे नजर आए उन्होंने गुजराए मेहरबानी, तो उस हवाले से थोड़ा मुख्तलिफ तो है। अब देखिए कितना खूबसूरत शेर है। और वही बस्ती की बेहिसी का मतलब, वही बस्ती की बेहिसी कि कुछ एहतियात मेरी आग तापने वालों, कुछ एहतियात मेरी आग तापने वालों, किसी की आंख में शोले का नम न पड़ जाए। शोले का नम क्या, अब आप देखें ये क्या क्या बात है। ठीक है, और ये जो लोग बस्ती में रहते हैं जिन्होंने जलती लकड़ियां देखी हैं और जिन्होंने बिलखसूस गीली लकड़ी को जलते देखा है, शोलों का नाम उनको बता ज्यादा आएगा। जब लकड़ी गीली लकड़ी जो है एक सिरा तो उसका जलवा होता है और किसी दूसरे सिरे के ऊपर वो नमी भी महसूस हो रही होती है। तो इनके यहाँ जलना नहीं है, सुलगना है। जैसे मैंने कहा कि ये बस्ती से हिजरत नहीं कर रहे, ये वहाँ पर मौजूद है और सुलगने की कैफियत में है और जलने से ज्यादा कर्मनाक दुख वाली कैफियत सुलगना है। जल गया वो खत्म। दुख का जो सुलगने की कैफियत है, दुख की हवाले से वो उसका उसमें तो सारी उम्र वो लोग बिता देते हैं। अब जैसे मैंने आज वो जलने की बात की, इनके यहाँ शाही साहब, इनके यहाँ देखिए बाकी साहब कि इनके यहाँ यही जलने आग की कैफियत महबूब के हवाले से भी है। जिसे तो दोस्त कह रहे हैं, जिसे महबूब कह रहे हैं, जिसके कहते हैं कि वो भाई छोड़ दुनिया में, छोड़ भाड़ में जाए, आजा मेरे पहलू में आजा। ठीक है, और ये कैफियत क्या है? ये कैफियत
उस बेहिसी से बाहर निकल के अपने आप को सुसाने का बना, वापस जाना ना, लेकिन सुसाने कुछ रखा, कुछ उसमें अब देखें इसका फिर देखें। मैं जो कहता हूँ दोस्तों, मैं जो कहता हूँ कुछ नहीं होगा, आग में डाल सबकी राय को। आप देखिए ये क्या शायर हैं, क्या दोस्त हैं, क्या मोहब्बत है इनके यहाँ। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा, मैं जो कहता हूँ अब इसमें देखिए, इसकी सादगी और इसकी रवानी देखिए मेरे पिछले, और फिर क्या है, आग लग गया उस मोहब्बत को नहीं, आग में डाल सबकी राय को। छोड़ दे यार ये पिछले ये बापर दस्ती, आजा तुम इधर आ जाओ, ठीक है। अब ये जो कैफियत है कि जब मैंने ये शेर पढ़ा कि एक घंटा पहले मैंने ये शेर पढ़ा, तो मैं अपनी बीवी को कहने लगा था कि छोड़ बस आ जा। इतनी देर में हज़रत साहब का मैसेज आ गया, हमेशा मेरा नुकसान करता है। लेकिन क्या ये गीली लकड़ी से, जलने के अमल से ये निकल पाए हैं? एक जगह ये जंगल की तरफ जाने की बात करते हैं, और वो जंगल में जाने की जब बात कर रहे हैं तो वो क्या है, अब देखें वहाँ उसी की बात कर, अकेले नहीं जाना चाह रहे, नहीं, वो लंस जो है उनके कोरों में, वो उससे वो देख रहे हैं कि वो थोड़ा वक्फा मिल जाए, इस सुलगने से थोड़ा वक्फा मिल जाए, और कहते हैं कभी महसूस करता हूँ जब इसका हाथ शाने पर, मुझे लगता है जंगल में कहीं रास्ता भी है। ठीक है कि फिर नहीं थोड़ा सा कि ये जंगल है इंसानों का, जो बेहिस इंसानों का जंगल है, और यहाँ पर वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स में, वो कहते हैं थोड़ा सा बचता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जी बढ़ेगा। अब एक थोड़ा सा गुफ्तगू मेरी लंबी हो रही है, मुझे अंदाजा भी है, और मुझे काफी था, तो एक शेर आखिर में जो कहा, वो कहते हैं मेरे सिवा भी कोई है जो सोचता है मुझे, मेरे सिवा भी कोई है जो सोचता है मुझे, बटा हुआ हूँ मैं दो मुख्तलिफ दुआओं में। आमतौर पर जो शायर हैं वो दुआ और बद्दुआ की बात करते हैं, आमतौर पर जो दुआ के हवाले से बात करते हैं, लेकिन दो दुआओं में बटना जो है ये मेरी नजर से पहली दफा होगा, शायद होगा, तो बड़ा मेरी नजर से ये पहली दफा ये बात मेरे सामने आई है। अच्छा, मेरे सिवा भी कोई रास्ता कोई है जो सोचता है मुझे, बटा हुआ हूँ मैं दो मुख्तलिफ दुआओं में। अब एक दुआ तो है, अगर ये दुआ देख ली जाए जो मैं किसी महबूब के लिए मांगी है, तो दूसरी दुआ कौन सी है? अगर ये सोच लिया तो कि मेरे सिवा भी कोई है जो सोचता है मुझे, मेरे सिवा, तो ये दो दुआएं, एक इनकी अपनी ज़ात की दुआ है और एक किसी चाहने वाले की दुआ है। अब वो चाहने वाला क्या सोचता है, उसकी दुआ क्या है, इनकी दुआ क्या है, ये दो दुआओं के दरमियान इनकी मोहब्बत कहीं गुम है। दो दुआओं के दरमियान इनकी चाहत, इनकी मोहब्बत, इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा इन दो दुआओं के दरमियान कहीं लिपटा हुआ है। और उसकी
शनाख्त के लिए उसको देखने के लिए ज़ाहिर है जो भी बड़े आदमी होते हैं उनकी शादी को देखने पढ़ने के लिए वक्त भी लगता है और उनकी ज़िंदगी को देखना पड़ता है, उनकी शादी को भी उसको देखना पड़ता है। मुझे अगर ज़िंदगी में मौका मिला और इन्होंने इजाज़त दी कि अपनी दो दुआओं में मुझे उतरने दें तो मैं कोशिश करूँगा कि शक्ल दी। आपने सुना, बहुत शुक्रिया।